मित्रों, हम कार्यक्रम के दूसरे समूह पर आ पहुँचे। दोपहर के 3 बज रहे हैं। आप पत्रकार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे होंगे और आज आप कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट पर ही साहित्यकार को मिलने वाला सम्मान काव्य कुमुदिनी निर्भर करता है। क्योंकि इस सम्मान के लिए प्रत्येक रचनाकार को कम से कम 10 कमेंट अवश्य चाहिए। तो आप कमेंट करना ना भूलें। एक बात और ध्यान रखें, जिस समूह में आप किसी रचनाकार को कमेंट करें तो केवल एक ही कमेंट आप कर सकते हैं। यदि आपने दूसरे रचनाकार को उसी समूह में कमेंट कर दिया तो आपके कमेंट भी तो चले जाएंगे। तो मित्रों, आज इस समूह में सर्वप्रथम हमारे बीच में आ रही हैं पत्रकार की प्रमुख संरक्षक राजकुमारी चौहान, प्रकृति प्रिया। यहाँ प्रकृति की प्रिया हैं आप। प्रकृति प्रिया के नाम से आपको पहचाना जाता है, जाना जाता है और आप बड़ी प्यारी रचना लेकर आई हैं। एक एक शब्द जो है अपने अंदर चुंबकीय आकर्षण लिए हुए हैं और आप कह रही हैं, तिमिर के अवरोध को करके निलंबित, तिमिर के अवरोध को करके निलंबित, शक्ति जीवन की जगाती, मैं किरण हूँ, मैं भोर की पहली छुअन। जी लीजिए आनंद राजकुमारी चौहान प्रकृति प्रिया की रचना का। उसके बाद मैं स्वयं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मेरे बाद आएंगी पत्रिका की प्रधान संपादक डॉक्टर शशि गोयल। जी हाँ, शशि गोयल, जिनके बारे में मैंने प्रारंभ में बताया, विदुषी महिला, बहुत सहज और सरल व्यक्तित्व की धनी। वो आज राधा कृष्ण जो हैं वो इस तपन के मौसम में भी बगिया में डोल रहे हैं, कुंज कछारन में डोल रहे हैं, कदम की डालों के नीचे डोल रहे हैं। जी हाँ, वो एक सवैया लेकर आई हैं, वो आपसे बात कर रही हैं। उनके बाद हमारे बीच में आ रहे हैं प्रेम रजावत प्रेम। जी हाँ, और वो आपको प्रेम का प्रेम भरा नमस्कार समर्पित कर रहे हैं। और वो एक बड़ा प्यारा बाल गीत लेके आए हैं। पत्रिका के प्रबंध संपादक, गर्मी की छुट्टी आई है, सीखेंगे हम योग। जी हाँ, देखिए संस्कारवान रचना। आज के युग में जो कि पर्यावरण जो है आज का कितना दूषित हो गया है, और दूषित पर्यावरण में योग एक बहुत बड़ी मरहम है, जैसे कि प्रत्येक जन को अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो कम से कम सुबह का 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट ज़रूर व्यायाम में, योग में, प्राणायाम में देनी चाहिए। उनके बाद हमारे बीच में आ रहे हैं डॉक्टर रमेश आनंद। जी, रमेश आनंद पत्रिका के आजीवन सदस्य हैं और वे दोहों के माध्यम से आपसे अपनी बात करेंगे। उनके बाद हमारे बीच में आएंगी चारू मित्रा। जी, चारू मित्रा भी पत्रिका की आजीवन सदस्य हैं, वे भी आगरा से ही हैं और वे कह रही हैं, हाय हाय गर्मी, उफ उफ गर्मी। जी, ये है चारू मित्रा जी, आप सुनेंगे तो आप आनंद लेंगे। और उनके बाद हमारे बीच में आ रहे हैं संजय गुप्त जी। हाँ, संजय गुप्त जी, जाना पहचाना नाम, हमारे पत्रिका के जो दिवंगत कार्यकारी संपादक थे सर्वशेखर जी, उनके भाई संजय गुप्त जी। और कह रहे हैं, गर्मी में गर्मी का एहसास कराए तो समझो गर्मी है। जी हाँ भैया, इतना ज़्यादा भी एहसास मत कराओ कि टेम्परेचर 45 और 46 पे पहुँच जाए। आप पत्रिका के संरक्षक सदस्य हैं। उनके बाद हमारे बीच में आएंगे मकसूद भोपतपुरी, जो देवरिया उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में। वो एक बड़ी प्यारी सी गज़ल आपके बीच में लेकर आ रहे हैं। उनके बाद हमारे बीच में आ रही है पत्रिका की आजीवन सदस्य हैं डॉक्टर शैलवाला अग्रवाल। जी, शैलवाला अग्रवाल जो है, जाना पहचाना नाम, आपकी करीब मेरे ख्याल से 20 पुस्तकें, शायद ज़्यादा भी हो सकती है, प्रकाशित हो चुकी हैं। और आपका आह्वान है, बादलों की तरफ इशारा कर रही हैं इस गर्मी को देखते हुए, आकर बरसों शीतल बरखा से कह रही हैं कि भैया जल अब तो आ जा, क्योंकि अब सहन नहीं हो रहा है। और उनके बाद हमारे बीच में इंदौर से पधार रही हैं श्रीमती संतोष तोषनीवाल।
और वो ग्रीष्म ऋतु और गौरैया और पर्यावरण को लेकर अपनी बात रख रही हैं श्रीमती संतोष तोषनीवाल इंदौर से। उनके बाद हमारे बीच में आ रही हैं पत्रिका की संरक्षक सदस्य नीता दानी। जी हाँ, एक बड़ा नाम जिन्हें हिंदी संस्थान से कई बार सम्मानित किया गया है और आप के उपन्यास कहानी संग्रह कई पुस्तकें आ चुकी हैं। और आप कह रही हैं गर्मी आई खूब पसीना लेकर आई। जी हाँ, गर्मी आई है तो पसीना तो लेकर आएगी। और उनके बाद हमारे बीच में आएंगे राम प्रताप शुक्ल। आप बांदा उत्तर प्रदेश से। और आप कह रहे हैं गर्मी का एहसास, रचना का आप ही का शीर्षक है गर्मी का एहसास। गर्मी का एहसास सभी को होता है। जी हाँ, बिल्कुल सभी को एहसास होता है, चाहे जन हो, चाहे पक्षी हो, चाहे समुंदर का जीव हो, सबको जो है गर्मी का एहसास होता है। आप अखिल भारतीय साहित्य परिषद बांदा के अध्यक्ष हैं और आप इस रचना को आपके समक्ष रख रहे हैं। तो मित्रों, चलो चलते हैं, सुनते हैं हम राजकुमारी चौहान। जी हाँ, आप सभी को मेरा सादर अभिवादन। ग्रीष्म ऋतु में प्रातः से सायं तक कैसे किरणों के माध्यम से गर्मी होती है, मैं आपको वही बताना चाहती हूँ। तिमिर के अवरोध को करके निलंबित, सुबह की भोर बड़ी सुहानी होती है, सुबह की किरण बड़ी मोहक होती है। तिमिर के अवरोध को करके निलंबित, शक्ति जीवन की जगाती, कर्म गतिमय हो न विलंबित। ज्योति हूँ मैं, प्रीति हूँ मैं, रवि की तम पर जीत हूँ मैं सुनहरे भोर की पहली छुअन हूँ, मैं किरण हूँ, मैं किरण। रोक सकता है न कोई मेरी गति को, मेघ हो या वर्षा की बूंदें अमित हो। झांकती हूँ फिर भी चाहे एक पल को, चीर कर धूमिल घटा के घूंघट पट को। चमचमाते सूर्य का मैं एक कण हूँ, मैं किरण हूँ, मैं किरण। जैसे तैसे सूर्य का रस पास आता, धरती के संग मेरा नाता जुड़ता जाता। होती हूँ मैं भी तपन की एक साधन, होती हूँ मैं तब तपन की एक साधन। चटक सी धूप में जलता है आनंद, होते हैं व्याकुल सभी तब मैं चुभन हूँ, मैं किरण हूँ, मैं किरण। मेरे पुंजों से ही है आतप निखरता, मेरी आभा से दिवस का रूप सजता। मेरी गति जब इस धरा पर मंद होती, सांझ की अटखेलियाँ स्वच्छंद होती। अपने कर्मों में निरत मैं भी मगन हूँ, मैं किरण हूँ, मैं किरण हूँ, मैं किरण। मित्रों, मैं अशोक कश्यप आगरा से आप लोगों के बीच में जो वर्तमान में तपन है उसको लेकर अपनी बात रख रहा हूँ। देखिएगा। तपन भरी ये गर्मियाँ, तपन भरी ये गर्मियाँ, एसी कूलर बस्तियाँ, दादागिरी सूर की, दादागिरी सूर की, रूठी देखो मस्तियाँ, तपन भरी ये गर्मियाँ। द्वंद्व पसीना है करे, द्वंद्व पसीना है करे, नदियाँ प्यासी है मरे, पक्षी जलते धूप में,
पक्षी जलते धूप में, धीर उनको कौन धरे। सूखे जल के स्रोत हैं, सूखे जल के स्रोत हैं। देखें रेत में कश्तियाँ, सूखे जल के स्रोत हैं। देखें रेत में कश्तियाँ। दादागिरी सूर की रूठी देखो मस्तियाँ। सुन गगन में झांकते, सुन गगन में झांकते। निर्धरा पर मांगते, सुन गगन में झांकते। निर्धरा पर मांगते। बदरा जल्दी आओ अब, बदरा जल्दी आओ अब। गर्म धूल को फांकते, जनवन सब बेहाल हैं। छीण सभी तन शक्तियाँ, जनवन सब बेहाल हैं। छीण सभी तन शक्तियाँ। दादागिरी सूर की, दादागिरी सूर की। रूठी देखो मस्तियाँ। पनघट रीति गागरी, पनघट रीति गागरी। नचे न देखो घाघरी, पनघट रीति गागरी। नचे न देखो घाघरी। अगन हरो अब मेघ तुम, अगन हरो अब मेघ तुम। अली रहे क्यों बाबरी। देखो धूप की मार को, देख धूप की मार को। देख धूप की मार को। खुले न घर की खिड़कियाँ। दादागिरी सूर की, दादागिरी सूर की। रूठी देखो मस्तियाँ। जी हाँ, लेकिन कवियों की मस्ती कभी नहीं रूठती है। कभी तो कोई भी मौसम हो, सभी में मस्त रहते हैं। तो दोस्तों चलो बढ़ते हैं आगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर शशि गोयल आगरा से। प्रस्तुत है एक सवैया। कालिंदी के नीरे तीरे करील के कुंजन में, कालिंदी के नीरे तीरे करील के कुंजन में। राधिका कन्हई ने कियो है बसेरो रे। कालिंदी के नीरे तीरे करील के कुंजन में। राधिका कन्हई ने कियो है बसेरो रे। डारंते झांझ बजे, डारंते झांझ बजे। पातन मृदंग बजे, डारंते झांझ बजे। पातन मृदंग बजे। नाचत पवन लेत ही में हिलोरे रे। डारंते झांझ बजे, पातन मृदंग बजे। नाचत पवन लेत ही में हिलोरे रे। नैनन चुओए रस, नैनन चुओए रस। सेदन चुओए रस, नैनन चुओए रस। सेदन चुओए रस। बैनन को रस बने राधिका पे गिरोए। नैनन चुओए रस, सेदन चुओए रस। बैनन को रस बने राधिका पे गिरोए। रस की फुहारंत, रस की फुहारंत।
भीज रहे दो देखो रस की फुहार अंत है, भीज रहे दो देखो तपती दोपहरिया में सावन बगेरो है, रस की फुहार अंत है, भीज रहे दो देखो तपती दोपहरिया में सावन बगेरो है। कालिंदी के नीरे तीरे, कालिंदी के नीरे तीरे, करील के कुंजन में, कालिंदी के नीरे तीरे, करील के कुंजन में, राधिका कन्हई ने कियो है बसेरो रे, राधिका कन्हई ने कियो है बसेरो रे। धन्यवाद। संस्थान संगम पत्रिका के पटल पर सभी मित्रों को प्रेम का प्रेम भरा नमस्कार। मैं प्रेम सिंह प्रेम आगरा से। आज की थीम ग्रीष्म ऋतु या गर्मी पर एक मैंने बाल कविता लिखी है। बच्चों की छुट्टी हो गई तो बच्चे कह रहे हैं अपने मम्मी से पापा से कि मम्मी कि गर्मी की छुट्टी आई है, गर्मी की छुट्टी आई है, सीखेंगे हम योग, सीखेंगे हम योग। हरिद्वार में शिविर लगा है, दूर भगाएं रोग, दूर भगाएं रोग। और वह क्या है कि हरियाली चौंगोर सुहानी, पहाड़ी और पठार, शीतल मंद चले पुरवैया, मन भावनी बयार। शुद्ध हवा का वहाँ करेंगे जी भर के उपयोग, शुद्ध हवा का वहाँ करेंगे जी भर के उपभोग। गर्मी की छुट्टी आई है, सीखेंगे हम योग। और क्या कहते हैं बच्चे कि नैतिक शिक्षा संस्कार की वहाँ लगेंगी क्लास, नैतिक शिक्षा संस्कार की वहाँ लगेंगी क्लास। रामकृष्ण शिव के बारे में पाठ पढ़ाएं खास, इसीलिए हम जाएंगे। और मम्मी जी हम भी जाएंगे, कर दो अब सहयोग। हरिद्वार में शिविर लगा है, दूर भगाएं रोग, दूर भगाएं रोग। अग्निहोत्र की विधि सीखेंगे और सुने उपदेश, अग्निहोत्र की विधि सीखेंगे और सुने उपदेश। दिनचर्या की बात रखेंगे पंडित राम नरेश, सुबह सुबह नित्य योग करेंगे मिलकर सारे लोग। गर्मी की छुट्टी आई है, सीखेंगे हम योग। अंतिम बंद है कि अंजू उर्मिल कुसुमा राखी, सत्यवीर गिरजेश, सत्यवती गिरजेश, नेया प्रीति और सोनिया, जाएगी बिमलेश, जाएगी बिमलेश। मैं भी जाऊंगी माताजी, अच्छा है संयोग। हरिद्वार में शिविर लगा है, हरिद्वार में शिविर लगा है, दूर भगाएं रोग। गर्मी की छुट्टी आई है, सीखेंगे हम योग। सभी को सादर नमस्ते, वंदन। समय की बाध्यता है इसलिए ये गीत छोटा करके मैंने सुनाया है। जय हिंद, जय भारत। संस्थान संगम की मासिक गोष्ठी में आप सबका अभिनंदन। मैं डॉक्टर रमेश आनंद आपको ग्रीष्म के ऊपर कुछ दोहे सुना रहा हूँ। रौद्र रूप सूरज धरे, लोग बहे भयभीत, कैद घरों में सब हुए, व्याकुल है मनमीत, व्याकुल है मनमीत। जैसे ही बूंदें पड़ी, बचे ग्रीष्म के प्राण, दो बूंदों से ही धुला गर्मी का अभिमान, गर्मी का अभिमान। सूरज की किरणें जलें, धरती तबाह समान, पशु पक्षी व्याकुल बहे,
घट में लगे प्राण, घट में लगे प्राण। कंठ सूखने अब लगा, आलस हुआ सवार। गर्मी तो यौवन छड़ी, बता रहा अखबार, बता रहा अखबार। धरती अंबर सब लगे, जलते तबा समान। जन जन व्याकुल मीन के, जैसे जल बिन प्राण, जैसे जल बिन प्राण। जन जन है व्याकुल हुआ, पक्षी बैठे मौन। हवन हो रहा तन सुने, मन की बोलो कौन, मन की बोलो कौन। नदी भरे नाले भरे, भरे कूप तालाब। ग्रीष्म ताप कम हुआ, शुरू हुआ बदलाव। ताप ग्रीष्म का कम हुआ, शीतल चले ब्यार। फूट रहा हृदय में वर्षा के प्रति प्यार, वर्षा के प्रति प्यार। धन्यवाद। नमस्कार, मैं चारू मित्रा माँ शारदे को नमन करते हुए आप सभी लोगों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज ऑनलाइन कवि सम्मेलन के अवसर पर अपनी एक रचना प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है हाय हाय गर्मी। हाय हाय गर्मी, उफ उफ गर्मी। हाय हाय गर्मी, उफ उफ गर्मी। गर्मी से बेहाल हुए हैं सब जीव जन प्राणी। सुबह शाम दिन रात मांग रहे हैं पानी। आई जब से ये गर्मी रानी, याद दिला दी सबको इसने नानी। सूरज चाचा जाने क्यों आँख दिखाता है, गर्मी पहले से है फिर भी ताप बढ़ाता है। टिकता नहीं घर में, टिकता नहीं घर में, जल्दी निकल आता है। जाने क्यों हमें सताने में इसे मज़ा आता है। जलधर और सूरज आँख मिचोली करते हैं, जलधर और सूरज आँख मिचोली करते हैं। कभी काले काले मंडराते तो कभी सूरज से छुपा छुपी करते हैं। बरखा दीदी क्यों नहीं आती, बरखा दीदी क्यों नहीं आती। ये गर्मी हमें बहुत सताती है। नहीं करता मन, नहीं करता मन घर में से जाने का, नहीं करता मन घर से जाने का। आओ दीदी कब मन है आने का, आओ दीदी कब मन है आने का। हाय हाय गर्मी, उफ उफ गर्मी। गर्मी से बेहाल हुए सब जीव जन प्राणी। सुबह शाम दिन रात मांग रहे हैं पानी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं संजय गुप्त आगरा से आज की इस काव्य गोष्ठी में गर्मी विषय पर अपनी कुछ पंक्तियाँ आपके समक्ष रख रहा हूँ। आपकी सार्थक प्रतिक्रिया मुझकी प्रतीक्षा मुझे रहेगी। गर्मी में गर्मी का एहसास कराए तो समझो गर्मी है। तन मन को जब ताप सताए तो समझो गर्मी है। भोर से पहले ही सैर करना है सेहत के लिए हितकारी। सूरज की प्रथम किरण भी चुभने लगे तो समझो गर्मी है। मेहनत कश किसान मजदूर न करें परवाह मौसम की। आसमान में बदली भी न दिखे तो समझो गर्मी है। पंखों कूलर में भी बदन पूरा
पसीने से रहे तरबतर, एसी में रहने वाले बाहर ना निकलें तो समझो गर्मी है। सुनसान हो जाएं गलियां, बाज़ार में दिखता नहीं कोई, चुस्की कुल्फ़ी की ठेल पर भीड़ हो तो समझो गर्मी है। पेड़ पौधों से ही मिल सकती है राहत प्राणियों को, शीतल छाँव न मिल पाए राही को तो समझो गर्मी है। और अंतिम है, पर्यावरण की रक्षा करनी होगी हम सबको मिलकर, ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम समझो गर्मी है। ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम समझो गर्मी है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं मकसूद अहमद भूपतपुरी इश्क़े वतन की गर्मी उन्वान से, इस शीर्षक से, इस हेडिंग से गज़ल की चंद पंक्तियाँ आपको समर्पित कर रहा हूँ कि आए खुदा तो हिंदुस्तानियों में इश्क़े वतन की गर्मी पैदा कर। आए खुदा तो हिंदुस्तानियों में इश्क़े वतन की गर्मी पैदा कर, वतन की आबरू की हिफाजत कर सके वो कर्मी पैदा कर। आए खुदा तो हिंदुस्तानियों में इश्क़े वतन की गर्मी पैदा कर, वतन की आबरू की हिफाजत कर सके वो कर्मी पैदा कर। न बांटे जो इस मुल्क को किसी भी रंग मजहब में, न बांटे जो इस मुल्क को किसी भी रंग मजहब में, जो सभी धर्मों का करे सम्मान वो धर्मी पैदा कर। जो सभी धर्मों का करे सम्मान वो धर्मी पैदा कर। आए खुदा तू हिंदुस्तानियों में इश्क़े वतन की गर्मी पैदा कर। बड़ा प्यारी सी पंक्तियाँ आपके हवाले कर रहा हूँ कि गरीबों बेबसों लाचारों के जो मर्म को समझे, गरीबों बेबसों लाचारों के जो मर्म को समझे, मेरे मुल्क की खिदमत के लिए वो मर्मी पैदा कर। मेरे मुल्क की खिदमत के लिए वो मर्मी पैदा कर। ऐ खुदा तू हिंदुस्तानियों में इश्क़े वतन की गर्मी पैदा कर। और ये पंक्तियाँ कि जो गैरों की भरम को अपना भरम समझे, जो गैरों की भरम को अपना भरम समझे, भ्रम को दूर करने वाला एक सरगर्मी पैदा कर। भ्रम को दूर करने वाला एक सरगर्मी पैदा कर। ऐ खुदा तू हिंदुस्तानियों में इश्क़े वतन की गर्मी पैदा कर। आखिरी पंक्तियाँ मक्ते का शेर आपके हवाले कर रहा हूँ कि न हो गुरूर दिल में न अकड़ चेहरे पर कभी, न हो गुरूर दिल में न अकड़ चेहरे पर कभी, न हो गुरूर दिल में न अकड़ चेहरे पर कभी, मकसूद के हर बर्ताव में वो नरमी पैदा कर। ऐ खुदा तू हिंदुस्तानियों में इश्क़े वतन की गर्मी पैदा कर, वतन की आबरू की हिफाजत कर सके वो कर्मी पैदा कर। धन्यवाद, शुक्रिया। नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलबाला अग्रवाल संस्थान संगम की इस मासिक गोष्ठी में मैं गर्मी के ऊपर एक गीत पढ़ रही हूँ। आके बरसो शीतल बरखा, भर गया है मन, जान सबकी ले रही तपन, जान सबकी ले रही तपन। क्या ये शोले हैं, क्या ये लपटे हैं, क्या ये शोले हैं, क्या ये लपटे हैं। आकुल धरती बाँ पसारे, आकुल धरती बाँ पसारे, कर रही अर्पण, जान सबकी ले रही तपन, जान सबकी ले रही तपन। आके बरसो शीतल भर का, भर गया है मन,
जान सबकी ले रही तपन, जान सबकी ले रही तपन। गुबार उठते हैं, आंधी चलती है, गुबार उठते हैं, आंधी चलती है। धूल धूसर होती धरती, फिर मचलती है। आके बरसों शीतल बरखा, भर गया है मन। जान सबकी ले रही तपन, जान सबकी ले रही तपन। नीले पीले बादलों बन जाओ शाम घन, घन घोर गरजो खूब बरसो, तृप्त कर दो मन। जान सबकी ले रही तपन, जान सबकी ले रही तपन। मैं श्रीमती संतोष तोष्णीवाल, इंदौर, मध्य प्रदेश। सभी को मेरा अभिनंदन। मैं अपनी ग्रीष्म ऋतु पर, गर्मी पर एक अपनी रचना बोल रही हूँ। ग्रीष्म ऋतु, गोरैया और पर्यावरण। ग्रीष्म ऋतु के तीखे तेवर, ग्रीष्म ऋतु के तीखे तेवर, बेचैन हो रहे पशु पक्षी और जानवर, बेचैन हो रहे पशु पक्षी और जानवर। पानी पानी को है तरसे, गर्मी में मारे मारे भटके, पानी पानी को तरसे, गर्मी में मारे मारे भटके। सूखा छा रहा चारों ओर, रहने का नहीं कोई ठोर। मानव तन मिला है हमको, सुधि लेना है इनकी हमको। पानी की है हौज बनाना, जानवरों को है पानी पिलाना। पानी की है हौज बनाना, जानवरों को है पानी पिलाना। जगह जगह सकोरे रखें, उसमें पानी भरपूर रखें। जगह जगह सकोरे रखें, उसमें पानी भरपूर रखें। तृप्त आत्मा उनकी होगी, मन में खुशियां हमको होगी। पर्यावरण का भी रखना ख्याल, पेड़ पौधे जंगल बचना हर हाल। वृक्ष लगाने का ले हम संकल्प, इसका और कोई नहीं विकल्प। फूल कलियां मुस्कुराए जब, तितली भौरे आवे तब। पक्षी मधुर गीत गाएंगे, परागण भी उनसे हो जाएगा। पानी की बर्बादी रोके, पानी की बर्बादी रोके, पानी बर्बाद करने वाले को टोके। पशु पक्षी जानवर पेड़ पौधे, प्रकृति के विभिन्न अंग, साथ में सबको लेकर चलेंगे तो उन्नति दिन रात करेंगे। नेक काम है प्रभु का पथ, सुचारू चलेगा जीवन रथ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं नीता दानी संस्थान संगम पत्रिका की मासिक गोष्ठी में अपनी रचना प्रस्तुत करती हूँ। शीर्षक है गर्मी। गर्मी आई, धूप पसीना लेकर आई। तपा अंबर, झुलस रही धरती, कुम्हला गए सब बाग बगीचे। ताल तलैया सब सूखे, सूनी सड़कें, सूनी गलियां, उल्लास भी ठिकाना है ढूंढे। पहले नहीं झुलसती थी काया, हरे भरे पेड़ पौधे देते थे छाया। तपता है आज हर एक घर आंगन, कूलर एसी पंखों की बहार है आई। गर्मी आई, धूप पसीना लेकर आई। याद आती है पहले की वो गर्मियाँ, नानी दादी के घर की मिठास बांटती वो गर्मियाँ। रेल के सफ़र में परायों को अपना बनाती वो छुट्टियों की गर्मियाँ। आंगन में बैठ हाथ के पंखों का झुलाना, खुली खिड़कियों झरोकों से आती हरे भरे पेड़ों से मंद हवाओं की वो छुअन। आम तरबूज खरबूजे लीची की मिठास,
आमरस बेल लस्सी से सूखा गला तरकती हो गई। सुरमई रात में वो खुले आसमान के तले घर की छत पर परिजनों का सोना, रात के सन्नाटे को तोड़ मधुर बोलियां कहती सुनती हो गर्मियाँ। रिश्तों की ऊष्मा को बढ़ा देती और सुकून का शीतल एहसास देती वो गर्मियाँ। आज रिश्तों की ऊष्मा को बिजली की ठंडक से जमा जाती है ये गर्मियाँ। पेप्सी कोला से बुझाते आज अपनी प्यास। अब बच्चे नहीं जाते नानी दादी के घर, पैकेज टूर करके वो मारते हैं देसी विदेशी टूर। सूरज तो अब भी तपेगा, धरती पर होगी गर्मी, सिमटते रिश्तों और एकल परिवारों में सहनशीलता के अभाव में सहन ना होगी ये गर्मी। धन्यवाद। संस्थान संगम पत्रिका की प्रतिमाएं होने वाली काव्य गोष्ठी में ऑनलाइन काव्य गोष्ठी के आयोजक श्री अशोक असुजी, परमानंद शर्मा जी एवं सम्मिलित सभी कवि एवं कवियत्रियों को बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। मैं राम प्रताप शुक्ल, अध्यक्ष अखिल भारतीय साहित्य परिषद बांदा, आपके समक्ष स्वरचित कविता जिसका शीर्षक है गर्मी का एहसास प्रस्तुत कर रहा हूँ। गर्मी का एहसास सभी को होता है, जड़ हो या चेतन असर सभी में दिखता है। पैदल वाले छाता ओढ़ निकलते हैं, कुछ साफी सर पर बांध धूप से बचते हैं। गर्मी के कारण प्यास खूब बढ़ती है, ठंडा जल पीते ही प्यास सभी की बुझती है। चौपाए पानी की तलाश में पैदल जाते हैं, तालाबों का पानी पीकर प्यास बुझाते हैं। गर्मी में चिड़ियों का बुरा हाल होता है, प्यास बुझाने दूर दूर तक जाती हैं। पानी पीकर अपने घोंसले में आती हैं, चिड़ियों के बच्चे अध प्यासे रह जाते हैं। गर्मी का एहसास सभी को होता है। गर्मी में हवा तेज़ गर्म हो जाती है, बाहर निकलने पर जो गर्मी है बतलाती है। गर्मी में राहगीर तर की छाँव पकड़ते हैं, तर के नीचे बैठकर दोपहरी बिताते हैं। कहें मानस किंकर गर्मी से सभी घबराते हैं, गर्मी आने पर स्कूल बंद हो जाते हैं। नानी के घर जाने का बच्चे अवसर पाते हैं, गर्मी में ही बच्चे छुट्टियां मनाते हैं। गर्मी आने पर बच्चे खुश हो जाते हैं, नानी के घर जाकर खुशियां खूब मनाते हैं। मौसी के साथ शाम को पार्क घूमने जाते हैं, पार्क में जाकर झूला खूब झूलते हैं। बच्चे गर्मी की परवाह नहीं करते हैं, नाना के साथ चिड़ियाघर वो जाते हैं, जहाँ पर शेर, चीता, हाथी, दरियाई घोड़ा देखते हैं। मिठाई, पॉपकॉर्न, आइसक्रीम, गन्ने का रस पीते हैं। गर्मी के आने पर बच्चे खुश हो जाते हैं, मम्मी के साथ सभी पिकनिक खूब मनाते हैं। गर्मी की छुट्टी को अपनी यादगार बनाते हैं। गर्मियों की छुट्टियां बिताकर वापस घर को आते हैं, गर्मी के आने का वो फिर इंतज़ार करते हैं। गर्मी के आने पर बच्चे खुश हो जाते हैं। जय हिंद, जय भारत।